हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग द गोल्ड वॉच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं आंसर के साथ आपको बताऊंगी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, और हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी व्याख्या करके आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्लास 12 का जो शॉर्ट स्टोरी है द गोल्ड वॉच, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। और मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी उसमें से एक जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग ही मैं आपको आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और मैंने अप्रोच के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट करवा दिए हैं। सो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वेयर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। इट मीन्स कि शंकु की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उसने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। जो उसकी प्रॉब्लम्स थी उसने उसे कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और मैं आपको हिंदी व्याख्या के साथ अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप फटाफट से लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर द मेन प्रॉब्लम ऑफ शंकु वाज हिज पॉवर्टी, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही कहा गया इसमें कि व्हाट वेयर शंकुज प्रॉब्लम्स, शंकु की समस्या क्या थी। उसके बाद से हमारा इस क्वेश्चन है कि एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उसने कैसे सॉल्व किया अपने इस प्रॉब्लम को, अपने इस समस्या को, ठीक है। तो द मेन प्रॉब्लम ऑफ शंकु वाज हिज पॉवर्टी, यानी उसकी गरीबी थी। जो शंकु की प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उसकी गरीबी थी, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी थी। He was not able to pay off his debts. He planned to solve them by stealing the gold watch of his British engineer. It means कि आपको तो समझ में आया कि शंकु की जो मेन प्रॉब्लम थी वो गरीबी थी, ठीक है। मुख्य समस्या क्या थी, गरीबी थी, जो वह अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज डेट, वो अपने जो ऋण थे उसके उनको भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं था। ही प्लानिंग टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज ब्रिटिश इंजीनियर। उसने अपने जो ऋण है उसका भुगतान करने के लिए एक प्लान बनाया, ठीक है। क्या किया, प्लान बनाया। उसने अपने ब्रिटिश इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर की जो सोने की घड़ी थी, ठीक है, गोल्ड वॉच, जो सोने की घड़ी थी, चुरा कर उन्हें हल करने की योजना बनाई। ओके, तो मैं आपको एक बार और अच्छे समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। द मेन प्रॉब्लम ऑफ शंकु वाज हिज पॉवर्टी, जो मुख्य समस्या थी शंकु की उसकी गरीबी थी, और वह जो अपना ऋण था उसे भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं था, ठीक है। इसलिए उसने योजना बनाई। उसने अपने ऑफिस के जो ब्रिटिश इंजीनियर थे उनकी जो सोने की घड़ी थी उसे चुराने के लिए प्लान बनाए, योजना बनाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था उसको उसे अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि व्हाट डिड शंकु's वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। शंकु की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उसने उसे मार्केट से क्या लाने के लिए कहा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कि व्हेन शंकु वाज लीविंग फॉर फैक्ट्री हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग an ointment for the elder child and 2 ripe bananas for the younger one. It means कि जब शंकु जो है वो फैक्ट्री जा रहा था, ठीक है, फैक्ट्री के लिए जा रहा था, उसकी वाइफ ने उसे लाने के लिए कहा एक मलहम फॉर द एल्डर चाइल्ड यानी अपने बड़े बेटे के लिए, एंड 2 ripe bananas फॉर द यंगर वन, और 2 पके हुए केले, ठीक है, 2 पके हुए केले और 2 पके हुए केले अपने छोटे के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जब शंकु जो है फैक्ट्री जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे लाने के लिए कहा एक मलहम, ठीक है, ऑइंटमेंट यानी मलहम, बड़े बेटे के लिए और छोटे के लिए 2 पके केले, 2 ripe bananas फॉर द यंगर वन। ओके, तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ शंकु स्टील द वॉच। देखिए ये बहुत ज़्यादा खास करके बहुत ज़्यादा स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब करना है कि शंकु ने जो घड़ी है, वॉच है, गोल्ड वॉच है, उसे कैसे चुराया, मतलब कैसे स्टील किया, ठीक है, कैसे चुराया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, शंकु वेंट आउटसाइड द इंजीनियर्स ऑफिस इन लंच टाइम, ठीक है। ही पुट हीज हैंड इनसाइड द हाफ ओपन विंडो ऑफ द ऑफिस एंड स्टॉल द गोल्ड वॉच। देखिए सिर्फ इंग्लिश रटने से कुछ नहीं होता है, आपको इसकी हिंदी भी तो पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तभी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है।
नहीं तो आप सिर्फ इंग्लिश रट लेंगे तो आप भूल भी तो सकते हैं। वैसे हिंदी आपको याद होगी तो आप बना के भी लिख सकते हैं, इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही आप, ठीक है, उस इंग्लिश वर्ड को जानते होंगे जिसकी, अगर आपको हिंदी पता होगा तो उस हिंदी का जो वर्ड है इंग्लिश में उसे आप जानते होंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शंकु जो था उसने घड़ी कैसे चुराई, ठीक है, वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो शंकु वेंट आउटसाइड द इंजीनियर्स ऑफिस इन लंच टाइम। शंकु जो था वो लंच टाइम में इंजीनियर के ऑफिस में गया, ठीक है। ही पुट हीज हैंड इनसाइड द हाफ ओपन विंडो ऑफ द ऑफिस एंड इंस्टॉल द गोल्ड वॉच। उसने, ठीक है, ही पुट हीज हैंड, उसने कार्यालय की जो ऑफिस था, ऑफिस यानी कार्यालय, उसने कार्यालय की आधी खुली खिड़की जो थी उसके अंदर हाथ को डाला, ठीक है। हीज हैंड इनसाइड द हाफ ओपन विंडो ऑफ द ऑफिस, कार्यालय की आधी खुली खिड़की जो थी उसके अंदर अपना हाथ डाला। एंड स्टोल द गोल्ड वॉच, और जो सोने की घड़ी थी उसको चुरा लिया, ठीक है, क्या कर लिया, चुरा लिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन रह गया 4th नंबर क्वेश्चन वो देख लेते हैं। और ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसकी हिंदी भी अच्छे से व्याख्या करके बताइए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ओके, व्हाट थॉट ट्रबल्ड हिम आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। इट मीन्स कि चोरी करने के बाद किन विचारों से उसे कठिनाई हुई, ठीक है। ट्रबल्ड यानी होता है कठिनाई, ठीक है। तो किन विचारों से, कौन से विचार उसके मन में आए, किसके, शंकु के मन में, जिससे उसे कठिनाई हुई, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर, आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट ही थॉट दैट समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग and he would be catch insulted and dismissed from his job. These were the thoughts that troubled him. It means कि इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि चोरी करने के बाद, ठीक है, हिम आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, यानी चोरी करने के बाद किन विचारों से उसे कठिनाई हुई। तो देखिए आंसर है कि आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट ही thought that someone had seen him stealing and he would be catch, insulted and dismissed from his job. These were the thoughts that troubled him. It means कि चोरी करने के बाद, ठीक है, चोरी करने के बाद उसने सोचा, किसने, शंकु ने सोचा कि किसी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया है, और मतलब देख लिया तो अब क्या होगा, और उसे अपमानित किया जाएगा और नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। डिसमिस्ड ऑन हिज जॉब, फ्रॉम हिज जॉब, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ विचारों ने उसे परेशान किया, ठीक है। तो चोरी करने के बाद इन्हीं विचारों ने शंकु को परेशान किया, फिर शंकु के लिए कठिनाई उत्पन्न कर दी चोरी करने के बाद, ठीक है। उसने सोचा कि बहुत ही सिंपल है, उसने सोचा कि चोरी करने के बाद मतलब चोरी करते समय कुछ लोगों ने उसे देख लिया है, वो उसे अपमानित करेंगे और उसे कंपनी से, फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, इसीलिए जो विचार थे उसे परेशान किए, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, मतलब कहने का मतलब है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, मतलब कि इस तरह नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन दूसरी तरह पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि व्हाट थॉट ट्रबल्ड हिम आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, कि चोरी करने के बाद किन विचारों से उसे कठिनाई हुई। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरी तरह भी पूछ सकता है, कैसे, तो पूछ सकता है कि व्हाई डिड शंकु फील सफोकेटेड, यानी शंकु ने घुटन क्यों महसूस की। तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज लिख लीजिए कि वाई डिड, ठीक है, वाई डिड शंकु फील सफोकेटेड, ठीक है। सफोकेटेड की स्पेलिंग है SUFFOCATED, ठीक है। तो इसमें है कि शंकु ने घुटन क्यों फील की, वाई डिड शंकु फील सफोकेटेड। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है और फिर भी उसका आंसर यही रहेगा, ठीक है, उसका आंसर यही रहेगा। और चाहे तो ये क्वेश्चन करे तो फिर भी उसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। उसने घुटन क्यों महसूस की और इसमें चोरी करने के बाद किन विचारों से उसे कठिनाई प्रतीत हुई। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ये लिखना है। तो आई होप सो कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जो मैंने आपको बताया है पूरी अच्छे से हिंदी व्याख्या करके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टिंगला से चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी स्टूडेंट के पास, अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम के लिए, आपको नंबर गेनिंग करा सके, मार्क्स, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।